सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जहाँ चाह है वहाँ राह है। परमात्मा को वही पाते हैं जिनके मन में परमात्मा को पाने की भूख प्यास तड़फ होती है। जब हमारे मन में चाहत होगी परमात्मा से मिलने की, तभी हमें परमात्मा मिलते हैं। आज संसार में भक्ति बहुत हो रही है। सब भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जाता है। अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास के मुताबिक सब भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान का अविनाशी रूप, ये निरंकार, भगवान से मिलने की तमन्ना, ये चाहत जिनके मन में होती है, तो भगवान को पा लेते हैं। जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है। तो परमात्मा को वही पाते हैं जिनके मन में परमात्मा को पाने की भूख प्यास तड़फ होती है। हम जितने भी संतों भक्तों के नाम लेते हैं, तो सभी ने शुरुआत में परमात्मा को पाने की मन में भूख प्यास तड़प जगाई, तब उनको परमात्मा मिला है। आसानी से इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे। भगवान भी हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास को देखते हैं कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं। हमारे मन में भगवान के प्रति कितनी लगन है, कितना प्रेम है भगवान से, तो परमात्मा मिलते हैं। जो खोजते हैं उनको परमात्मा मिलते हैं सतगुरु की कृपा से। सतगुरु परमात्मा से मिलाते हैं, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं संत। अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। जब हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो परमात्मा हमें संत के रूप में मिलते हैं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो सो न्यारे। कि जब संत मिलते हैं तो सत्संग में लेकर आते हैं, सदगुरु के दरबार में सदगुरु जी से मिलाते हैं। जब सदगुरु जी मिलते हैं तो परमात्मा का दर्शन होता है। और जब परमात्मा का दर्शन होता है, हम परमात्मा से मिलते हैं, तो फिर हमारी जो परेशानियां हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्योंकि आज संसार में देखें तो लोग बहुत दुखी हैं। दुनिया में आज बहुत दुख है, और ये संसार का नाम ही है दुख। आज के दौर में भक्तों को छोड़कर हर आदमी टेंशन में जी रहा है। कुछ ना कुछ टेंशन हर आदमी को है। इसलिए भक्त हमेशा समझाते हैं कि भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान चिंता मुक्त कर देंगे। और संसार में मूड चेंज करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए लोग मूवीज देखते हैं, कॉमेडी शो देखते हैं। हर इंसान खुद को तरोताज़ा, माइंड फ्रेश रखना चाहता है, रिलैक्स पाना चाहता है। हमेशा के लिए शांति, तरोताजगी केवल भगवान से जुड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। भक्ति हमेशा खुश रहने का तरीका है। भगवान के भक्त के सिवा इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको है। सुख शांति का मतलब है भगवान में डूबे रहना, भगवान में मगन मस्त रहना। जो भगवान के हो जाते हैं, चिंता फिक्र फिर रह ही नहीं जाती है। भगवान ने आर्टिस्ट, कलाकार बनाए हैं जो सबका मनोरंजन करते रहते हैं। सबसे बड़ा आर्टिस्ट, कलाकार भगवान के भक्त होते हैं, जो सबको भगवान के साथ जोड़े रखते हैं, सबको सुकून राहत देते रहते हैं। प्रॉब्लम तो पार्ट ऑफ लाइफ है, भगवान से जुड़कर जीना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हमें सदगुरु सिखाते हैं। हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है। जो लाइफ में जितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उतना मजबूत बनते हैं। हर महान कलाकार को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी कला में निखार, चमक आती है। सबसे बड़ा संघर्ष भक्त के जीवन में होता है। भगवान अपने भक्तों को संघर्ष से गुजार कर तराशते हैं, एक मूर्ति की तरह। छेनी हथौड़ी की मार को सहनकर पत्थर भी भगवान बन जाता है। बिना स्ट्रगल, संघर्ष के आज तक कोई भी महान नहीं बना है। हर महान इंसान को संघर्ष करना ही पड़ता है। हम हर महान व्यक्ति जिनका नाम दुनिया में होता है, उनकी जीवनी एक बार जरूर पढ़ें।
बूटा अवतार गुरबचन हरदेव के संघर्ष का नाम है हमारा ये मिशन। बूटा अवतार गुरबचन हरदेव का पूरा जीवन पढ़ेंगे तो पाएंगे संघर्ष, तप, त्याग, बलिदान, समर्पण, कुर्बानी। सतगुरु के कर्म से आज जमाने में हो रही बात है। ज्ञान का उजाला हुआ, अज्ञानता की मिट गई रात है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब रेस में घोड़ा दौड़ता है तो उसका मालिक उसको चाबुक से मारता है, क्योंकि वो घोड़े को रेस में जिताना चाहता है। हमारा मालिक निरंकार भी हमें आगे बढ़ाने के लिए दुख, दर्द, तकलीफ, रुकावटें, संघर्ष से होकर गुजारता है। तो जहाँ पर चाय है वहाँ पर राय है। परमात्मा को वही पाते हैं जिनके मन में परमात्मा को पाने की भूख प्यास तड़प होती है। सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।